नई नवेली पत्नी एक बार में गई और एक पुरुष होस्ट की मांग की। पति बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि बहुत शांत दिखा। उसने तो अपनी पत्नी को एक प्राइवेट रूम की कार्ड भी दे दी, ये कहते हुए कि वो कमरा इतना बड़ा है कि उसमें दर्जनों लोग समा सकते हैं। उसे लगा ऐसा करने से उसकी पत्नी खुद को सीमित रखेगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से पत्नी ने बिना हिचकिचाई कार्ड ले लिया और सीधे उस प्राइवेट रूम की ओर चल पड़ी। जब पत्नी ने कमरे का दरवाजा खोला तो उसने अपने पति को दर्जनों खूबसूरत महिलाओं के साथ अंदर मौज मस्ती करते हुए देखा। हालांकि पत्नी बिल्कुल भी गुस्से में नहीं दिखी, बल्कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने बस इतना कहा कि उसे बहुत बोरियत हो रही है और जाने की तैयारी करने लगी। दरअसल दोनों की शादी परिवारों द्वारा तय की गई थी। शुरुआत से ही उनके बीच कोई भावनात्मक लगाव नहीं था। पत्नी को लगता था उसका पति दिन भर ऐशो आराम में डूबा एक निठल्ला आदमी है, जबकि पति को लगता था उसकी पत्नी लालची है। दोनों की नजर में ये शादी बस एक औपचारिकता मात्र थी। अगले दिन दोनों कार में बैठे और पुराने घर लौटने की तैयारी की ताकि माता पिता से मिल सकें। ये झगड़ालू जोड़ा मिलते ही एक दूसरे से भिड़ गया, लेकिन जो अभी कुछ सेकंड पहले तीखी बहस कर रहे थे, अगले ही पल ऐसे दिखे मानो कुछ हुआ ही ना हो। वे माता पिता के सामने हाथों में हाथ डाले पहुंचे। जैसे ही वे बैठे, माता पिता ने पति को डांटा कि अब जब वो शादीशुदा है तो उसे अपने पुराने अय्याशी वाले आदतें छोड़नी होंगी और अपनी पत्नी को निराश नहीं करना चाहिए। ये सुनकर पति को बहुत बुरा लगा। वो अभी अपनी पत्नी के बारे में बताने ही वाला था कि पिछली रात उसने पुरुष होस्ट मांगा था। तभी पत्नी ने टेबल के नीचे उसका पैर दबा दिया। शाम को पत्नी ने जानबूझकर दोनों के बीच एक पतला लंबा धागा रख दिया और चेतावनी दी कि पति इस रेखा को पार न करे। ये सुनते ही पति को चुनौती महसूस हुई। उसने तुरंत पलटकर पत्नी को अपने नीचे दबा लिया। तभी जब दोनों झगड़ रहे थे, उन्हें अचानक पूरे शरीर में गर्मी महसूस हुई। समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। बाद में पता चला कि उनकी मां ने उन्हें नशीला पेय पिला दिया था और इसी तरह दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। आगे की कहानी देखने के लिए कृपया मुझे सब्सक्राइब करें।